नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने प्रियजनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होती है उसके ऊपर वीडियोस मिलता है आप लोगों को। और साथ ही साथ जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज होती है उसके ऊपर जो है संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पे मिलती है। तो सबसे पहले आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आता है भर्ती से रिलेटेड, एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन से लिमिटेड लिमिटेड नहीं रिलेटेड, तो वो सही समय पे आप लोग तक पहुंच सके, ताकि आप लोग उस हिसाब से उस पर कोई प्लानिंग कर सकें। तो जैसे कि आज यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। वो है वन विभाग की भर्ती। जैसे कि कल मैंने डाला था कछपाल और कारापाल का वैकेंसी जो है आने वाला है, उसका नियमावली तैयार हो चुका है और कुछ ही समय में वो देखने को मिल जाएगा। तो उसी तरह से अभी वन विभाग का भी भर्ती आने वाला है। उसमें वन रक्षक है, फॉरेस्टर है, रेंजर है और गार्ड है। तो इसके विषय में आप लोगों को जानकारी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर ये पोस्ट होता क्या है, इसमें क्या काम होता है, सैलरी कितनी होती है और ये वैकेंसी कब तक आएगी, कितनी आएगी, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बस करना ये है कि शुरू से आपको चैनल पे बने रहना है और एक एक पॉइंट को जानना है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग को जिस तरह से देश का सुरक्षा करना पड़ता है हमारे रहने के लिए, उसी तरह हमारे जंगलों को भी जो है उसका प्रोटेक्शन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए प्रोटेक्शन? क्योंकि आप लोगों को पता है कि यदि पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो इंसान जो है वो पृथ्वी पे नहीं रह सकता है। और पेड़ पौधा को कितना रहना पड़ेगा? कम से कम 33% जो है एक भौगोलिक क्षेत्र में कम से कम 33% रहना चाहिए। तो यहाँ पर फॉरेस्ट को प्रोटेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत ऐसे क्या बोलते हैं नोटोरियस, मतलब एक तरह से समाज विरोधी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जंगलों को नुकसान पहुंचाते हैं और उसे तहस नहस कर देते हैं, चाहे अपने फ़ायदा के लिए अन्य जानवरों को मारते हैं। और जैसे कि आप इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना हद तक हम लोग जो है जंगलों के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहते हैं। तो उसी जंगल का सुरक्षा करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड वगैरह होता है। अब बात यहाँ पर है, जैसे कि और भी बात मैं बताता हूँ कि कीमती लकड़ी होता है। जैसे कि आप लोगों ने पुष्पा देखा होगा अभी, तो पुष्पा में मूवी में देखा था कि किस तरह से वो जंगलों के अंदर जाकर ये पूरा पेड़ को काटा जाता था, उसको नुकसान पहुँचाता था जानवरों को। जिससे आप पेड़ काट दिए तो जानवर कहाँ होंगे, मरे जाएंगे। तो उन्हीं सबको जो है प्रोटेक्शन करने के लिए फॉरेस्ट गार्ड बनाया जाता है। ठीक है, अब जानते हैं कि फॉरेस्ट गार्ड आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने ओवरव्यू आपको दिया। तो देखिए, फॉरेस्ट गार्ड क्या होता है? जंगलों में पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं आदि की रक्षा करने वाले व्यक्ति को फॉरेस्ट गार्ड कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉरेस्ट गार्ड का क्या काम होता है। तो काम क्या होता है? जंगल में कई तरह के सौदागर या गिरोह रहते हैं जो कि जंगल की कीमती लकड़ी, जानवरों की खाल, दांत आदि चीज़ों का व्यापार करते हैं। तो इन वन रक्षक इन पर नज़र रखते हैं ताकि कोई जंगल में से कुछ सामान ना चुरा ले और जानवरों को हानि ना पहुंचाए। तो ये काम बेसिकली होता है। फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड का मतलब क्या होगा? फॉरेस्ट को गार्ड करना। ठीक है, तो यहाँ पर आता है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी होता है उसमें उम्र सीमा कितनी रहती है। तो जैसे कि उम्र सीमा जो है यहाँ पर जो रहता है जनरल का 18 से लेकर 28 साल तक रहता है, और भी अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग उम्र सीमा रहता है, परंतु यहाँ पे हम लोग इसका जनरल एक ओवरव्यू बात करेंगे। ठीक है, और इसका वैकेंसी है बहुत जल्द ही झारखंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि क्या एलिजिबिलिटी रहती है, क्या पढ़ाई करना पड़ेगा, उसके बाद क्या आयु सीमा रहेगी, वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ बता दूंगा। जैसे कि 18 से आपका 28 साल तक जनरल के लिए रहता ही है, उसी में सारा कुछ आता है। और यदि आप कुछ और भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे एसटी हो गया, आपका एससी हो गया, तो उसमें और भी 2-3 साल का छूट आपको देखने को मिलता है। तो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की पात्रता और शारीरिक मापदंड क्या होता है? तो पता होगा कि ये फॉरेस्ट गार्ड भी है, इसमें फ़िजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें फ़िजिकली फ़िट होना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें फ़िज़िकल लिया जाता है। जैसे कि पहले के टाइम में क्या होता था कि पहले होता था आपका रिटर्न होता था एग्ज़ाम, उसके बाद रिटर्न के बाद जो है आपका फ़िज़िकल लिया जाता था, और फिज़िकल के बाद आपका मेडिकल होता था। लेकिन अब यहाँ पे प्रोसेस जो है वो चेंज हो गया है।
और यहाँ पे झारखंड में क्या हो रहा है कि अब फिजिकल पहले लिया जाता है, रिटर्न बाद में लिया जाता है और मेडिकल सबसे लास्ट में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो है प्रोसेस वही रहेगा, लेकिन सबका जो है आगे पीछे हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या रहता है। तो सबसे पहला जो आपको रहना रहता है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड का जो वैकेंसी निकलता है वो 12वीं पास अनिवार्य होना निकलता है। इसमें और भी रहता है जो 12 ग्रेजुएशन लेवल का रहता है, जिसको रेंजर, फॉरेस्ट रेंजर बोलते हैं। मैंने इस पर पिछले भी बार वीडियो बनाया था। और यहाँ पे जो है महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे भाग ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग उसका शारीरिक मापदंड होता है। ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि दोनों का सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाइट का। तो यहाँ पर जो है हाइट जैसे कि पुरुष का 163 सेंटीमीटर होता है और महिलाओं के लिए 153 आता है। लेकिन ये जो है ये कम ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि अभी फ़िलहाल के लिए 160 ही रहेगा मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो है 148 रहेगा फीमेल के लिए। ठीक है, तो आप इससे ध्यान में रखिए, क्योंकि जो ये फाइनल वैकेंसी जब आ जाएगा तो वहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू दे रहा हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होती है, क्या क्या आती है। ठीक है, उसके बाद जो ST SC का उम्र सीमा है उसमें आपको छूट मिलती है। प्लस में फिजिकल जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फिजिकल, क्योंकि अभी जैसे कल का वीडियो में जो मैंने बताया था कि कछपाल और कारापाल में जो है वो 6 मिनट में आप लोगों को 1600 मीटर करना है। तो यहाँ पर भी आप लोगों के मन में उत्सुकता होगी कि आखिर फॉरेस्ट गार्ड में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए फॉरेस्ट गार्ड क्या है कि जंगलों में आपको भटकना पड़ेगा, जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा। तो वहाँ उसके लिए आप लोगों को करना रहता है कि जंगल में घूमने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। तो 25 किलोमीटर रहता है 4 घंटे में आप लोगों को पूरा करना। जैसे कि अभी उत्पाद सिपाही में आप लोगों ने देखा होगा कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर करना है। तो इसी तरह से जो है 25 किलोमीटर 4 घंटे में आप लोगों को पैदल चल के करना है। ये जिसका प्रैक्टिस जो होता है, तो ये इसका जो एग्जामिनेशन होता है या फिर इसका ट्रेनिंग जो होता है या फिर जो सिलेक्शन होता है वो रोड पे होता है। ठीक है, इसीलिए मैं इसको बता दूंगा जब इसका वैकेंसी आ जाएगा तो उसके बारे में पूरा फुल वीडियो मैं बना दूंगा। और महिलाओं के लिए रहता है 4 घंटे में 14 किलोमीटर पूरी करनी थी। आप दौड़ के पूरा कीजिए या फिर आप धीरे धीरे चल के पूरा कीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है। सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन के लिए क्या है कि आप लोगों को पहले एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो अभी एग्जामिनेशन के पहले आप लोगों को पहले क्या होगा, फिजिकल देना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में पहले फिजिकल होता है। तो आप लोग यदि फिजिकल पहले पास आउट करेंगे तब आपको एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाएगा। अब एग्जामिनेशन जो होता है उसका पैटर्न जो होगा वो अभी जिस तरह से एग्जामिनेशन पैटर्न चल रहा है 3 पेपर का, फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर, वो वही रहेगा। यहाँ पे लैंग्वेज आपका पेपर रहेगा, दूसरा रहेगा रीजनल लैंग्वेज का, तीसरा रहेगा कॉमन, जो भी हम लोग कॉमन एग्जामिनेशन में देते हैं। तो यहाँ पे जो है 100 नंबर का प्रश्न रहेगा, 2-2 घंटे रहेंगे एग्ज़ाम के, और सभी जो है बहुविकल्प मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो होगा आपका एग्जामिनेशन होगा। और यहाँ पे किस किस विषय में पूछा जाएगा वो देख लीजिए, आप लोग ध्यान दीजिए। इसमें है सामान्य ज्ञान का है, गणित है, उसके बाद आपको देखिए पर्यावरण हो गया, विज्ञान हो गया, जैव विविधता हो गया। तो ये सब जो चीज़ें रहती है इस पर खासकर फोकस करना रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट जो होता है एक तरह से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का काम है। तो इस सब के बारे में नॉलेज होता है, तभी हम लोग उसको अच्छे से ढंग से समझ पाएंगे और अच्छे से उसका प्रोटेक्शन कर पाएंगे। तो इसीलिए ऐसे प्रश्न को ज़्यादा डाला जाता है ताकि लोग उसके प्रति सचेत हो सकें। ठीक है, और उसके बाद जो है हिंदी वगैरह के सवाल रहते हैं, इंग्लिश वगैरह भी रहते हैं। उसके बाद आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग जो होता है 1/4 रहता है। तो उस पर मतलब सभी एग्ज़ाम की तरह अलग अलग रहता है, किसी में 3 नंबर करता है, किसी में 4 नंबर पे 1 नंबर करता है। तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम का रूल एंड रेगुलेशन कैसा है। और फाइनल में जो होता है लास्ट में आपका यहाँ पर जो होता है मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस होता है। उसमें आपका लंबाई होता है, जो फिजिकल आप देने जाइएगा तो उसमें ऊंचाई होती है, लंबाई होती है, शारीरिक क्षमता वगैरह की जांच किया जाता है। ये सब पूरा फाइनल जाने के बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगा, और मेरिट होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अगर इसके बीच में भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है कि सर इसमें और क्या क्या प्रोसेस ऐड होता है, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका ज़रूर जवाब दूंगा। और साथ ही साथ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आता है, जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है, वो आप लोग को सही समय पे मिल सके, ताकि आप लोग हमेशा अपडेटेड रहें और साथ ही साथ उसका प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।